सलमान फारसी ये आग की पूजा करते थे, मजूसी थे। बयान फरमाते हैं कि मैं आग की पूजा करते करते एक दिन मेरा दिल उचाट हुआ। मैंने कहा, ओ सलमान, तू इस आग को अपना माबूद तसव्वुर करता है, तू इस आग को अपना मस्जूद मानता है, तू इस आग को अपना खुदा तस्लीम करता है, जबकि इस आग का आलम यह है, तू जलाता है तो जलती है, तू बुझाता है तो बुझती है, तू तेज करता है तो तेज होती है, तू धीमी करता है तो धीमी होती है। ओ सलमान, ये तो तेरी ताबे है, ये तो तेरी गुलाम है, ये तो तेरी मोहताज है। और कसम है परवरदिगार की, ए सलमान, वो खुदा नहीं हो सकता, वो माबूद नहीं हो सकता, वो मस्जूद होने के लायक नहीं हो सकता जो किसी का मोहताज हो। जो मोहताज हो ना, वो माबूद नहीं हो सकता। तुजा भी जमाली ही हसनत जमी व खिसाली ही। चौथा मिसरा लिख रहे हैं लेकिन खुद मुतमईन नहीं होते हैं। सोचते सोचते कलम को रखा, कागज को रखा, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मदीने की जानिब लोग लगाते हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, सादी पहली मर्तबा तो नात नहीं लिख रहा है, सादी पहली मर्तबा तो आपकी तारीफ नहीं कर रहा है। या रसूल अल्लाह, इससे पहले भी सादी ने नात लिखी है, इससे पहले भी सादी ने तारीफ की है, इससे पहले भी सादी ने आपकी तारीफ की है। लेकिन या रसूल अल्लाह, कभी सादी के कलम ने जवाब नहीं दिया, कभी सादी की जबान नहीं रुकी। आज माजरा क्या है, सादी का कलम रुक गया है, सादी की जबान ने जवाब दे दिया है। अल्लाहु अकबर। लेकिन कसम खुदा की यार, सादी को क्या मालूम था, आज कलम तो रुक गया है, लेकिन आज किस्मत की मेराज होने वाली है। आज किस्मत की मेराज का दिन है। मदीने की तरफ लो लगाई, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी तारीफ ही तो लिख रहा हूं। शायर कहता है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। सादी ने दुआ की है, मदीने की जानिब लो लगाई है, उधर नबी की जानिब सादी ने लो लगाई है। सादी की आंखों में नींद का गलबा आता है, शेख सादी सो जाते हैं, शेख सादी सोए हैं, किस्मत बेदार होती है। मेरे नबी शेख सादी के ख्वाब में शेख सादी के ख्वाब में तशरीफ लाए और आकर ख्वाब में कहा, सादी उठो, सादी उठो। हजरत सादी बयान फरमाते, ख्वाब ही में मेरी आंख खुली, मैंने देखा नबी है, नबी तशरीफ लाए हैं। मैं खड़ा हो गया, नबी ने फरमाया, सादी, जो तुमने हमारी नात लिखी है ना, वो नात पढ़ के सुना, वो नात तो पढ़ के सुनाओ। शेख सादी ने कहा, या रसूल अल्लाह, लिखी तो है, कहा तो जरा पढ़ के सुनाओ। शेख सादी ने कहा, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खिसालिही। शेख सादी रुक गए, नबी ने कहा पढ़ो। शेख सादी ने फिर पढ़ा, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खिसालिही। शेख सादी फिर रुक गए, नबी ने कहा पढ़ो। शेख सादी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, 3 मिसरे तो लिख दिए हैं, चौथा मिसरा जहन में नहीं आ रहा है, चौथा मिसरा नहीं लिख पा रहा हूं। नबी ने कहा पढ़ो, तो शेख सादी ने पढ़ा, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खिसालिही। जैसे ही शेख सादी रुके, मेरे नबी ने फरमाया, सादी रुकते क्यों हो, पढ़ते क्यों नहीं, सल्लू अलैहि व नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नस्ल के आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन मिसबाही, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। बस 2 मिनट में 3 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूं, नबी की आमद का थोड़ा सा तज़किरा कर दूं। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना, बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। कैसे सहाबी हैं, अल्लामा इमाम हजर इब्न अस्क़लानी ने एक हदीस बयान फरमाई है, उसमें आपने फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सहाबा से एक दिन, ऐ मेरे सहाबा सुनो, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि ऐ मेरे महबूब, 4 लोगों को अपना दोस्त बना लो, 4 लोगों को अपना दोस्त बना लो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह कौन कौन? तो नबी ने फरमाया, एक अली, एक अली, कहा दूसरे मिक़दाद, हजरत मिक़दाद, कहा तीसरे हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी, और कहा चौथे, तो नबी ने फरमाया चौथे सलमान फारसी।
कौन कर मारी और कहा तू इस लायक नहीं है कि तेरी इबादत की जाए, वो कोई और है जो इस लायक है जिसकी इबादत की जाए। कहते मैं हक की तलाश में निकला, हक की तलाश में निकला ना तो मैंने एक गिरजा घर में देखा, एक ईसाई के यहाँ पर गया, मैंने देखा तो एक पादरी को देखा, हो सकता है मैंने देखा ये नमाजें पढ़ रहे हैं, मैंने सोचा ये हक पर है, मैंने सालों साल उनकी खिदमत की लेकिन मुतमईन न हुआ। फिर मैं वहां से गया, फिर एक बड़े गिरजा घर में गया, मैंने वहां जाकर एक पादरी की जूतियां सीधी की, कई साल तक मैंने उसकी खिदमत की मैं, लेकिन फिर भी मैं मुतमईन नहीं हुआ। जब उस पादरी का मौत का वक्त आया ना तो उस पादरी ने मुझे बुलाया, सलमान इधर आओ, लगता है तुम जिस हक की तलाश में निकले थे ना अभी तुम उस मंजिले मकसूद तक पहुंचे नहीं। मैंने कहा बेशक मेरे मोहसिन बात यही है, मैंने आपकी जूतियां कई बरस सीधी की हैं, आपके साथ में इबादत भी की है, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं देता कि ये मजहब हक है। तो उस पादरी ने कहा बेटा सलमान सुनो, अब मेरी नजर में कोई ऐसा पादरी, कोई ऐसा आलिम नहीं है कि मैं अपने बात तुम्हें उसके पास भेज दूं ताकि वो तुम्हें हक का रास्ता दिखाए, लेकिन मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है, अब तुम क्या करोगे, हक के रास्ते पर कैसे चलोगे। सलमान फारसी कहते हैं मेरे मोहसिन बताओ। तो उस पादरी ने कहा था ए सलमान सुनो, मेरी नजर में अब कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पास मैं तुम्हें भेजूं, कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पास मैं तुम्हें भेजूं, लेकिन सुनो मैंने तौरात को पढ़ा है, मैंने ज़बूर को पढ़ा है, मैंने इंजील को पढ़ा है, हर किताब के अंदर एक आखिरी नबी की आने की बशारत दी गई है, हर किताब के अंदर एक आखिरी नबी की आने की निशानियां बताई गई है, हर किताब के अंदर एक आखिरी नबी के आने का वक्त बताया गया है। मैं माहौल को देख रहा हूँ, मैं जमाने की गर्दिश और अय्याम को देख रहा हूँ, जिन खूबियों को, जिन निशानियों को उन किताबों में बताया गया था वो निशानियां अब दिखाई देने लगी है। सुनो सलमान, वो नबी जो आखिरी नबी होगा, जो आखिरी रसूल होगा, जो आखिरी पैगंबर होगा, उसका जमाना बिल्कुल करीब है और वो एक ऐसे शहर में आएगा जो खजूरों के बीच में होगा, पहाड़ों के बीच में होगा। ए सलमान, अगर तुम ये चाहते हो कि हक तुम्हें मिल जाए, अगर तुम ये चाहते हो कि मंजिल मकसूद हासिल कर लो तो जाओ उस नबी आखिर ज़माना की तलाश में निकल जाओ। अगर वो नबी तुम्हें मिल गया तो मंजिल मकसूद तुम्हारे कदमों में आए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे ज़हन में बात आ गई, मैंने कहा मेरे मोहसिन बस कई साल से हक की तलाश में हूँ, धोखे पे धोखे खा रहा हूँ, अब आप नसीहत कर रहे हो ना तो जरा उस आखिरी नबी की कोई निशानी बता दो ताकि मैं धोखे से बच जाऊं, धोखा ना खा सकूं। तो कहा अच्छा निशानी पूछते हो, कहा 3 निशानी होंगी, जल्दी से बात सुन लो, 3 निशानी होंगी उस आखिरी नबी की। कहा क्या? कहा पहली निशानी ये है कि वो सदका नहीं लेगा, सदका नहीं लेगा। दूसरी निशानी ये है कि वो तोहफे यानी गिफ्ट को मना नहीं करेगा, और तीसरी निशानी ये है कि उसकी पुश्ते अनबर पर मोहरे नबुव्वत होगी, एक बालों का गुच्छा होगा। कहते हैं मैं निकल गया, उसका इंतकाल हो गया, उसको दफनाने के बाद मैं निकल गया, एक काफिला चला, काफिले में शामिल हुआ और इत्तेफाक ये देखिए कहते उस काफिले वालों ने ना मेरा मालो मता लूट लिया और मुझको अपना कैदी बना लिया, और कैदियों को उस दौर में बेचा जाता था। कहते मैं सोचने लगा अब ना मालूम कहाँ जाके बिकूंगा, लेकिन मेरी किस्मत की महराज उस दिन हो गई जब मुझे लाया गया और जब बाजार में खड़ा किया गया तो मैंने देखा ये बाजार जिस शहर का है, ये शहर तो वही है जो उस पादरी ने बताया था, पहाड़ों के बीच में है, खजूरों के बागात है, खजूरों के पेड़ है। मैं समझ गया ओ सलमान, तू कैदी बन के बिका जरूर है, लेकिन कहाँ बिका है? नबी के बाजार है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते मैं बेफिक्र हो गया, बेफिक्र हो गया। कहते अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मुझे खबर मिली कि मक्के से 2 आदमी हिजरत करके आए हैं और कुबा में ठहरे हुए हैं। उनमें से एक अपने आप को नबी बता रहा है, जिसका नाम मोहम्मद है, वो अपने आप को नबी बता रहा है। हजरत सलमान कहते हैं अब मैं इस चक्कर में लग गया क्योंकि मैं एक यहूदी का गुलाम बना हुआ था, उसके बाद की खिदमत करता था। एक दिन मुझे मौका मिला, मेरे पास कुछ अपने पैसे थे, मैंने उन पैसों की कुछ खजूरें ली और
कि सदक़े की नियत की और उस सदक़े की नियत करके नबी की बारगाह में आया, सलाम किया। कहते जैसे ही मैंने चेहरा देखा ना तो चेहरा देख के दिल दे बैठा, चेहरा देख के दीवाना हो गया। दिल तो दे दिया लेकिन अभी उन 3 निशानियों को देखना था। दिल जरूर दे दिया है लेकिन कहते हाथ अभी नहीं दिया, हाथ नहीं दिया, दिल दे दिया, हाथ नहीं दिया। कहते हाथ इसलिए नहीं दिया, पहले 3 निशानियां देखना चाहता था। मैंने सदक़े की खजूरें पेश की, कहा या रसूल अल्लाह आप मुसाफिर हैं, आप मक्के से सफर करके आए हैं, आप गरीब हैं, अल्लाह अकबर, मुसाफिर को हाजत होती है, ये मेरी तरफ से कुछ सदका है, ये कबूल फरमा लीजिए। कहते हैं मैं सदक़े की नियत से लेकर गया था लेकिन मेरा जो मामला था ना, मेरा जो मकसद था वो उस जो निशानी बताई थी उस निशानी को आजमाना था। मैंने जैसे ही कहा ना या रसूल अल्लाह ये सदक़े की खजूरें हैं, नबी ने फरमाया हम सदका नहीं लेते, हम सदका नहीं लेते। कहते मैं आ गया दूसरे दिन को, फिर मैंने अपने जो पैसे थे ना उन पैसे से थोड़ी सी खजूरें खरीदी, कुछ और लिया तो तोहफे की नियत से नबी की बारगाह में पेश किया। कहा या रसूल अल्लाह आज सदका नहीं है, आज तोहफा है, तोहफा। तो कहते मेरे नबी ने लिया, एक खजूर खुद भी खाई और एक खजूर मेरे मुंह में भी दे दी। कहते 2 निशानियां पूरी हो गई। आखिरी बात और आखिरी निशानी सुनो, बात खत्म। कहते हैं अब तीसरी निशानी का मामला ऐसा तो नहीं था जिसको आसानी से परखा जा सकता था, जिसको आसानी से देखा जा सकता था। कहते हैं वो निशानी तो पुष्ट के पीछे थी ना, वो तो पीठ के पीछे थी, वो तो दोनों का शानों के बीच में थी। कहते हैं अल्लाहु अकबर, मैं एक दिन नबी की बारगाह में गया, मैंने देखा किसी तरीके से निशानी देखने मिल जाए लेकिन नबी अल्लाहु अकबर कपड़े पहने हुए हैं, कैसे देखूं। दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, जब कई दिन हो गए ना कहते हैं मैं परेशान था, दिल तो नबी का हो चुका था, सिर्फ हाथ में हाथ देने का इंतजार था। सोच रहा था वो कौन सा लम्हा होगा, वो कौन सी घड़ी होगी कि नबी के हाथ में अपना हाथ देकर सब कुछ नबी के कदमों में कुर्बान कर दूंगा। कहते हैं एक दिन मैं नबी की बारगाह में गया, जाके नबी के हाथों को चूमा, बैठ गया, थोड़ी देर बैठा, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर आगे आया, जाना पीछे जा रहा था क्योंकि वो निशानी पीछे से ताल्लुक रखती थी। कहते हैं मैं बड़ी हिम्मत करके नबी के पीछे चला गया। अल्लाहु अकबर, मैंने देखा नबी एक चादर बांधे हुए हैं, एक चादर नबी अपने कांधे से ओढ़े हुए हैं। अल्लाहु अकबर, मैंने सोचा आज कुर्ता नहीं है, आज चादर पहने हुए हैं, आज मौका मिल सकता है मोहरे नबुव्वत का देखने का। कहते हैं मदीने में बड़ी मदीने में बड़ी सरसरी हवाएं चलती थी, मदीने में बड़ी तेज हवाएं चलती थी। मैं नबी के पीछे खड़ा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मेरे मौला एक हवा का झोंका आ जाए, मेरे नबी के जिस्म अतहर से चादर हट जाए और मैं उस मोहरे नबुव्वत का दीदार सुभान अल्लाह। आज हवा भी साथ नहीं दे रही थी, हवा भी साथ नहीं दे रही थी, हवा का झोंका नहीं आया। मैं परेशान था कि आज भी ऐसे ही लौट जाऊंगा, आज भी गुलाम ऐसे ही लौट जाएगा। अल्लाहु अकबर, कहते हैं मैं पीछे खड़ा था, मैंने नबी से कुछ बताया तो नहीं था, मैंने महबूब से कुछ कहा तो नहीं था, मैंने निशानी के बारे में नबी से बताया तो नहीं था, लेकिन कुर्बान जाओ यार मेरे नबी पर, कुर्बान जाओ अपने नबी पर। हजरत सलमान फारसी कहते हैं, हदीस शरीफ के अल्फाज है, हजरत सलमान फारसी ने कहा मैं पीछे खड़ा हूँ, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठे, मेरी तरफ को देखा, अपने जिस्म से चादर हटाई। हदीस शरीफ के अल्फाज है फालका इलैया रिदाहु फालका इलैया रिदाहु फकाला या सलमान उन्जुर इला मा उमिरत बिही। हजरत सलमान कहते हैं नबी उठे और उठने के बाद अपनी चादर अपने जिस्म से उठाकर मेरे ऊपर डाल दी और फरमाया ओ सलमान देख क्यों नहीं देता जो तुझे उस यहूदी ने वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। देख क्यों नहीं लेता जो तुझे उस यहूदी ने बताया है। मेरे इमाम आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब नजर उस हदीस पर पड़ी ना तो पुकार उठे और कोई खैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई खैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद आमीन वमा अलैना।